अब बात होगी उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां अवैध निर्माण करने वालों के सिर प्रशासन का खौफ चढ़कर बोल रहा है। ये खौफ ऐसा है कि डेडलाइन पूरा होने का इंतजार किए बगैर खुद ही मस्जिद को तोड़ने में जुट गए हैं। संभल के राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 दिन का वक्त मांगा था। प्रशासन ने ये मांग मान भी ली। इसके बाद आज यहां पर केवल अवैध मैरिज हॉल को गिराया गया, लेकिन मैरिज हॉल से बुलडोजर जैसे ही लौटा, इन लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। मस्जिद की दीवार को हथौड़े से खुद गिराने में जुट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं संभल के असमौली क्षेत्र में, यहाँ पर अब खुद ही हथौड़े और छेनी के जरिए जो ये मस्जिद है उसको तोड़ने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं वो किसी भी तरीके का यहाँ पर उपद्रव नहीं चाहते। इसी वजह से उस बात का ध्यान रखते हुए वो खुद इसको यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त करें। वो देखिए हथौड़े के साथ, छेनी के साथ इसको कर रहे हैं और ये ठीक सामने यहाँ पर मस्जिद के अंदर की तस्वीर है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी कोई उपद्रव ना हो, कहीं से भी किसी को परेशानी ना हो। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है उसके मुताबिक इस कार्य को किया जा रहा है। और ये चारों तरफ जो ये इमारतें बनी है इसे 4 दिन के अंदर अब पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कहा गया है और इसीलिए अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। जब एक तरफ ये अंदर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं से भी किसी की भावनाएं आहत ना हो। इसलिए सबको बताया गया कि ये जो पूरा मस्जिद है ये अवैध तौर पर बना है और इसीलिए इसको हटाया जा रहा है। एहतियातन के तौर पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ में ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं ताकि इसको तोड़ा भी जा सके और कहीं से भी कोई उपद्रव ना हो। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लाइव जुड़े हुए हैं संभल से और हमने आपकी रिपोर्ट देखी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी है और इसी मौजूदगी में अब मस्जिद को खुद ढहाने का काम ये कर रहे हैं। क्या किसी तरीके की कोई नाराजगी, क्या कोई गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, इस समय शांति चारों तरफ है और ये गंभीरता वाली बात है क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मैसेज इस बात का दे रहे हैं कि क्योंकि ये अवैध जमीन पर बना हुआ है, हम कागज नहीं दिखा पाए इसीलिए हम तोड़ रहे हैं। अभी इस समय शांति दिखाई दे रही है। हालांकि क्योंकि आज जो मैरिज हॉल है उसको जब तोड़ा गया, बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया, पूरा ध्वस्त करते हुए उसे जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पे मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने जो ये बाहरी स्ट्रक्चर था, ये ठीक सामने वाला जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, हथौड़ी और छेनी से तोड़ा। हालांकि इतनी बड़ी मस्जिद है जिसको आप हथौड़ी छेनी से बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएंगे और 4 दिन की आपने यहाँ पर 4 दिन का समय एडमिनिस्ट्रेशन से मांगा है, तो इसीलिए ये जो है वो अभी तक का बाहरी स्ट्रक्चर है टूटा है और उसके बाद अभी सब काम ज्यों का त्यों है। हालांकि जो लोग यहाँ के मस्जिद कमेटी के थे जिन्होंने इसे तोड़ा था वो वापस चले गए हैं। उनका ये कहना है कि अब 4 दिन का समय है, उस 4 दिन के अंदर हम इसको ढाने का काम करेंगे। और लेकिन जो तहसीलदार हैं यहाँ के या एसडीएम हैं उनका ये कहना है कि 2 ऐसी लैंड थे, एक ये वाला जो कि इस समय सरकारी जमीन पर बना है और दूसरा तालाब का लैंड था जो कि मैरिज हॉल जहां पे बना है। और दरअसल इसी को सभी कागजों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर इन्होंने 15 से 20 साल पहले इसको तैयार किया। जो मिंजार हुसैन है जो यहाँ के मुतवल्ली भी हैं, जो ये मस्जिद आपको दिखाई दे रही है उसके मुतवल्ली भी हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि मैं 15 से 20 साल पहले यहाँ पर आया था। हालांकि देखिए इमारत बहुत बड़ी है, छेनी हथौड़े से 4 दिन के अंदर इतनी बड़ी इमारत तो टूटने से रही। ऐसे में क्या खुद अब ये समाज बुलडोजर लेकर आएगा और इसे ढहाएगा? बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी के लिए।